नमस्कार दोस्तों। आज हम बाइबल की एक अद्भुत और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनेंगे। शिमशोन की कहानी। ये कहानी हमें मिलती है बाइबल की पुस्तक न्यायों की पुस्तक में। अध्याय 13 से 16 तक। जन्म से ही चुना हुआ। इसराइल के लोग उस समय अपने शत्रुओं अर्थात पलिश्तियों के अधीन थे। तब परमेश्वर ने एक स्त्री को दर्शन देकर कहा कि उसका पुत्र जन्म से ही परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा। उस बालक का नाम रखा गया शिमशोन। उसे एक विशेष प्रतिज्ञा दी गई थी। वो दाख मधु नहीं पिएगा। उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलेगा। वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया होगा। परमेश्वर ने उसे असाधारण शारीरिक शक्ति दी, अद्भुत सामर्थ। शिमशोन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की। उसने नंगे हाथों से एक सिंह को मार डाला। गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को हराया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गलत संबंध और आत्मनियंत्रण की कमी। दलीला का जाल। शिमशोन एक स्त्री से प्रेम करने लगा जिसका नाम था दलीला। पलिश्ती सरदारों ने दलीला को लालच दिया कि वो शिमशोन की शक्ति का रहस्य जान ले। बार बार पूछने पर आखिरकार शिमशोन ने अपना रहस्य बता दिया। यदि मेरे सिर के बाल मुंडवा दिए जाए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। दलीला ने उसे सुलाकर उसके बाल कटवा दिए और वही हुआ, उसकी शक्ति चली गई। पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दी और उसे कारागार में डाल दिया। पश्चाताप और अंतिम प्रार्थना। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कैद में रहते हुए उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। एक दिन उसे पलिश्तियों के मंदिर में लाया गया जहां वे उसका उपहास कर रहे थे। तब शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे एक बार फिर शक्ति दे ताकि मैं अपने शत्रुओं से बदला ले सकूं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने मंदिर के 2 खंभों को पकड़कर जोर लगाया और पूरा भवन गिर पड़ा। उस दिन उसने अपने जीवन में जितनों को नहीं मारा था, उससे अधिक शत्रुओं को अपनी मृत्यु के समय पराजित किया। इस कहानी से सीख: 1. परमेश्वर हमें वरदान देता है, पर हमें जिम्मेदारी भी निभानी होती है। 2. कमजोरी और गलत संगति हमें गिरा सकती है। 3. सच्चा पश्चाताप परमेश्वर को फिर से हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर देता है। 4. परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। दोस्तों, शिमशोन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी गिर जाएं, यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें तो वो हमें फिर से खड़ा कर सकता है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इनर लाइट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।